हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सर आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल अभ्यास साहित्य में। आप प्यारे बच्चों, आप उम्मीद है अभी नवोदय विद्यालय के प्रवेश परीक्षा की सीरीज चल रही है, जिसमें आप सभी को पहले जो गणित की जो जनरल नॉलेज है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर कराया जा रहा है। जैसे ही सभी टॉपिक क्लियर हो जाते हैं, वैसे ही आप सभी को प्रश्न का हल कैसे करना है, किस प्रकार एक्सरसाइज करना है, उसके लिए भी हम वीडियो आपके लिए प्रेषित करेंगे। तो आप लगातार बने हुए हैं। भाग 14 तक आपने वीडियो देख लिया है, अगर नहीं देखे हैं तो पूरे भाग 14 तक वीडियो देख लें। उसके पश्चात एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। आज भाग 14 में हमारा है वर्ग। हमारा आज का टॉपिक है वर्ग। हमारा आज का टॉपिक है वर्ग। वर्ग को स्क्वायर कहा जाता है, स्क्वायर। ठीक है, तो वर्ग के इस टॉपिक में बहुत ध्यान से देखिएगा और इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि वर्ग क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, वर्ग क्या होता है। ये चीज को हम आज इस वीडियो में जानेंगे। ध्यान दीजिएगा। अभी आप अगर जैसे वीडियो देख रहे हैं, एक कॉपी निकाल लीजिए और एक पेन निकाल लीजिए, और साथ में मैं जो यहाँ काम करते जाऊंगा, बताते जाऊंगा, उसको आपको नोट करते जाना है ताकि आपको कॉन्सेप्ट जल्दी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ध्यान रखिए। आप यहाँ पर वर्ग लिख लेंगे। आज का टॉपिक क्या है? हमारा वर्ग है। मैं रेड मार्कर का यूज कर रहा हूं। एक्चुअल में ये वाला काम नहीं कर रहे, इंक शायद खत्म हो गया है। तो देख रहे हैं वर्ग क्या होती है। तो हम जानते हैं, गुणा करना जानते होंगे। अब गुणा करने का भी तरीका हम बताएंगे, बट पहले वर्ग को समझते हैं। वर्ग ऐसा एक आकृति होता है, एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके चारों जो भुजा हैं वो आपस में क्या होते हैं? बराबर। अगर ये 2 सेंटीमीटर है, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं, ऐसे बंद आकृति को वर्ग या स्क्वायर कहा जाता है। तो गणित में हम स्क्वायर क्या होता है? तो कोई संख्या है, कोई संख्या है, मान के चलिए एक डिजिट है 1 और 1, इसको आपस में गुणा करते हैं तो 1 मिलता है। इसका मतलब ये हुआ, अब कोई भी संख्या को खुद से गुणा कराया जाता है, 2 दूना 4 होता है। इसका जो गणित में स्क्वायर का मतलब आपने जाना कि ऐसा चीज को स्क्वायर कहा जाता है जो चारों दिशाओं से बराबर हो। ऐसा चतुर्भुज होता है जिसका चारों भुजा बराबर होता है। अब वर्ग जब निकाला जाता है तो कोई भी अंक को या संख्या को खुद से गुणा किया जाता है। इट इज मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ। कोई भी संख्या को जब आपस में खुद से गुणा किया जाता है, अगर 3 है तो 3 से गुणा करेंगे तो ये इसका स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर क्या? तो अगर हम इसी चीज को शॉर्टकट रूप में 3 का पावर अगर मैं 2 लिख दूं तो कोई हर्जा नहीं है, ये 9 हो जाएगा। 3 इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ 3 का गुणा 3, 3 का गुणा 3, 3। यार इसको हम ऐसे लिख सकते, 1 2 बार है, देखो 1 2, इसलिए 3 के पावर में घात में है ना 2 लिख दिया गया क्योंकि ये 2 बार है। अब ये 3 3 जा 3 3 जा 9, 3 तिया 9, या इसका मतलब ही वही है 3 3 जा 9 होता है, 3 तिया 9 होता है। तो 3 का स्क्वायर हमने अभी सीख लिया 9। तो कोई भी संख्या होता है उसको खुद से गुणा किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? वर्ग। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं चित्र के माध्यम से कि स्क्वायर क्यों कहा जाता है। तो मान के चलिए 2 गुना 2 लेते हैं, बराबर 4 होता है। तो एक लंबाई में एक 2 इकाई का, चाहे वो मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है, इकाई माने यूनिट, मान के चलिए 2 सेंटीमीटर है। तो ये बगल वाला भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अभी मान के चल रहे हैं, ठीक है, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप स्केल के रूलर के थ्रू आप एक एग्जैक्ट नाप लीजिएगा, मैं अभी स्केल का। अब बताओ, ये 2 सेंटीमीटर माने 1 सेंटीमीटर को 2 भागों में, देखिए 2 सेंटीमीटर तो आधा आधा कितना हो जाएगा यहाँ से 1 1, तो इसको आधा में बांट दीजिए। अब इसको भी बांटना है, ये भी 2 सेंटीमीटर, तो आप बीच से बांट दीजिए आधा आधा,
माने ये एक है, एक इसके साथ दो, एक है, एक है, दो। अब 2 दूना कितना हमने निकाला 4। तो देखिए 4 जब आया तो इस आकृति के अंदर में 1 2 3 4 4 स्क्वायर यहां पर बन गया है। इसकी को इसलिए इसको स्क्वायर कहा जाता है कि इसके अंदर कितना स्क्वायर बन गया 4 स्क्वायर बन गया। अगर हम 3 लेते हैं तो लंबाई में 3 भाग में बांटेंगे, 1 2 और ये 3 हो गया, ठीक है। और साइड को भी 1 2 और ये क्या हो जाएगा 1 2 3 1 2 ये 3 हो जाएगा। अब बताओ 3 गुणा 3 करते हैं अपन, 3 गुणा 3 करते हैं तो क्या 3 3 जा क्या हो जाता है 9। अब आप एक कच्चा चित्र मैंने बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब 9 हो गया तो इसको स्क्वायर कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्क्वायर कहा जाता है। किसी भी संख्या को खुद से गुणा करके जो रिजल्ट आता है उस संख्या का वो क्या होता है वर्ग होता है। उस संख्या का वो क्या होता है वर्ग होता है, उसको आपको जानना है। अब इसको आप लोग सब लोग नोट कर लेंगे। 1 से लेकर 30 तक का वर्ग को आसानी से निकाला जाता है। मैं पहले तरीका बता देता हूं। ये जैसे 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो ये मार्कर नहीं चल पा रहा है भाई। 1 का वर्ग 2 बराबर क्या हो जाएगा 1 गुणा 1 का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर 1। 2 का अगर वर्ग निकालते हैं, 2 का अगर वर्ग निकालते हैं तो 2 गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा 4। नोट करते जाइएगा इसको। 3 का अगर वर्ग निकालते हैं तो 3 गुणा 3 बराबर क्या हो जाएगा 3 का पाना 3 नंबर पड़े 3 3 जा 3 3 जा 9। 4 का उसी प्रकार निकालिए 4 गुणित 4 4 चौके 16। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 5 गुणित 5 5 पछे 25। 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 6 गुणा 6 6 6 36। 7 का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा 7 गुणित 7 7 7 7 7 जा 49। 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 8 गुणा 8 8 8 64 माने 8 का स्क्वायर क्या हो गया व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 864। आगे लिखेंगे 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 9 9 9 जा 81 9 9 81। 10 का निकालिए 10 गुणा 10 10 दाम कितना हो जाएगा 100। यहां तक को तो आप जानना पड़ेगा। अब ये 11 है, 11 का वर्ग 11 गुणा 11 11 11 में 121 होता है। इसको देखो कोई भी संख्या, एक स्पेशल ट्रिक बता दे रहे हैं 11 के लिए। अगर किसी भी संख्या को 2 अंकों की संख्या को किसी भी 2 अंक की संख्या को यदि 11 से गुणा करना है, मान के चलो 21 को 11 से गुणा करना है, स्पेशल कंडीशन बता दे रहे हैं। बहुत अच्छा ट्रिक है। किसी भी 2 अंक की संख्या को 21 2 अंक की संख्या को 11 से अगर गुणा करना है तो गुणा करना बहुत आसान है। आपको क्या करना है देखिए 21 को पहले लिख लीजिए, कुछ दूरी पर कुछ दूरी बना के लिखना है। देखिए 21 है ना 11 से गुणा करना है, स्पेशल कंडीशन सबके लिए लागू नहीं होगा, ये 21 के लिए 11 के लिए केवल लागू होगा। 21 को लिख दीजिए और आपस में जोड़िए 2 और 1 3, ये आपका उत्तर हो जाता है। माने समझ में आ गया होगा। देखिए तो यहां पर 11 का अगर 11 से गुणा किए तो 11 को लिख दीजिए और इसको जोड़ दीजिए 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, 2 को बीच में लिख दीजिए, यही आंसर है। तो किसी भी संख्या को अगर 11 से गुणा करना है तो उसी संख्या को लिख दीजिए, कोना कोना वाला को जोड़ दीजिए और उसको बीच में लिख देना है, उत्तर आ जाता है। 11 का स्क्वायर आ गया। स्पेशल 11 के लिए था और टॉपिक आ गया तो मैंने बता दिया और आप आसानी से कर सकते हैं। 12 का वर्ग क्या हो जाएगा 12 गुणा 12 कितना आ जाएगा, आपको याद होना चाहिए 144 आता है। तरीका मैं बताऊंगा अभी। 13 का क्या हो, नोट करते जाएंगे, कॉपी में नोट करो, अगर बैठे हैं तो कॉपी में नोट करते जाएंगे, ठीक है। 13 गुणा 13 कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा, ठीक है। 14 का स्क्वायर 14 गुणा 14 कितना हो जाएगा भाई 14 गुणा 14 कितना हो जाएगा
96 हो जाएगा। ठीक है, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 15 गुणा 15, इसको लिखिएगा 225 होता है। क्या होता है? 225। उतार लीजिए इतना तक। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए, याद रखना है। और मैं 15 बताने वाला हूं 30 तक का। ठीक है, आप उतारिए। चलिए, उतारने से क्या फायदा है कि ये याद हो जाएंगे। आपको क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे और आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको मिटाता हूं, है ना, मिटाता हूं और आगे लिखते हैं अपन। इंक थोड़ा सा नहीं छोड़ पा रहा है, देखते हैं। अब छूट गया भाई, डस्ट रहता है तो इस कारण से। ठीक है, आप जो है स्क्वायर को याद रखना है आपको, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में टाइम कम रहता है और उसमें गुणा करने में हम लोग को कठिनाई होती है। तो आप सभी को क्या करना है, देख लेना है, क्योंकि बिना याद किए तो जल्दी जल्दी नहीं हो सकता है। गुणा करना भी सीख जाओगे। अब 16 का देखिए, किसका देखना है? 16 का। रेड पेन से मैं लिख देता हूं इसको। 16 गुणा 16, अर्थात इधर 16 का स्क्वायर लिख लीजिए। इसका मतलब ये होता है 16 का स्क्वायर 6 छक 36 ना, और 6 कम 6 दूनी 12, 12 3 15 और एक कम 256 हो जाएगा। 17 का देखना है, 17 का स्क्वायर कितना होगा? 17 गुणा 17, इसको याद रखना है। कैसे गुणा करना है मैंने बताऊंगा अभी। 17 गुणा 17 289, 90। 18 का कितना हो जाएगा? तब 18 का स्क्वायर 18 गुणा 18 कितना हो जाएगा जी? 8 अठे 64, 64 का 4 हासिल 6, 8 एकम 8 दूनी 16, 6 22, 22 और एक कम 1 और 2 324 हो जाएगा। 19 का देखना है, 19 स्क्वायर तो 19 गुना 19, इसको देखिए, मेरे को भी याद नहीं है लेकिन वो ट्रिक मैं बता दूंगा आपको स्क्वायर करने का, बहुत अच्छे से समझ जाइएगा। 9 9 81, 9 9 कितना हो जाएगा? 81, 9 कम 9 दुनिया 18, 26 हो जाएगा और 2 हासिल है कि कम 2 और 1 3, 361 हो जाएगा। और 20 का स्क्वायर 20 गुणा 20, इसका तो समझ सकते हो, 2 दूना 4 लिख दो और 2 को 0 बना दो, ये 400 हो जाएगा। 21 का क्या हो जाएगा? 21 का स्क्वायर 21 गुणा 21 करिए, 21 गुणा 21 करिए, 21 गुणा 21 क्या आ जाएगा? 400 से ज्यादा ही आएगा, दिख रहा है, क्योंकि 20 का तो 400 है। एक एक कम 1, ठीक है, और 1 दूना 2 दूना 4, 2 दूना 4, 441 हो जाएगा। 22 का क्या होगा? 22 गुणा 22, 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूनी 8, 2 दूना 4, 484 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। यहां तक मैंने लिख दिया है। अब 23 का देखना है, मार्कर नहीं चल पा रहा है भाई। 23 का देखना है। 23 का स्क्वायर बराबर 23 गुणा 23, 3 3 9, 3 दूनी 6 दूनी 12, 2 दूना 4, 529 हो जाएगा। 24 का कितना होगा? 24 का स्क्वायर 24 गुणा 24, और इधर से देखिए, इधर से देखना है। 4 चौके 16, देखो मैं इसी गुणा कर दे रहा हूं। 4 चौके 16, 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 दूनी 16, 1 17, 576 हो जाएगा। 2 दूना 4, 1 5, नहीं चल पा रहा है। 576 क्या हो जाएगा? ये 576 चल नहीं पा रहा है, कैसे में मार्कर खत्म हो गया लग रहा है। 500 क्या हो जाएगा? 76। नोट कर लो, 576 में बोल रहा हूं, 576। अब ये नहीं, मार्कर नहीं चल रहा है तो इसमें क्या कर सकते हैं हम? तो ये 25 का स्क्वायर बराबर 25 गुणा 25,
कितना हो जाएगा 625 होता है। कितना होता है 625। ठीक है, इतना तक उतार लो, मार्कर नहीं चल पा रही है। और इसके टॉपिक पर हम चर्चा करते हुए हम आपको अभी क्या बताएंगे, कैसे स्क्वायर में निकाल पा रहा हूं आसानी से, 99 तक आसानी से निकाल सकते हैं। जिस प्रकार से मैंने 11 के साथ गुणा बताया, वैसे ही जनरल का सभी 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। 3 सेकंड लगते हैं अधिकतम। ठीक है, तो आप ये इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद करना है आपको। उम्मीद है आप लोग जो है इसको क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। मैं इसके अगले वीडियो में स्क्वायर निकालने की प्रक्रिया पर बात करूंगा। स्क्वायर कैसे निकाल सकते हो, भाग 16 का जो वीडियो होगा उसमें स्क्वायर निकालने के कई तरीके आपके बताऊंगा, जिससे आप आसानी से जल्दी जल्दी स्क्वायर निकाल सकते हैं। इसके लिए आप सभी बच्चों से मैं एक सवाल करना चाहूंगा कि आप सभी को 25 तक पहाड़ा याद हो जाना चाहिए। अदरवाइज आप लोग को कंपटीशन में कम टाइम में जो ऑपरेशन हैं, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, इसको करने में बहुत ही क्या हो जाएगा, कठिनाई हो जाएगा। ठीक है, तो मुस्कुराते हुए पढ़ना है। आप एकदम कॉपी लिख के बैठिए, बिल्कुल ही आपको क्लास जैसा ही वीडियो में आनंद आने वाला है। और आप सभी को मैं कहना चाहूंगा कि 10 अगस्त 2023 तक जो लास्ट परीक्षा फॉर्म भरने के लिए डेट आया है, उसके हिसाब से आप तैयारी करें तो बहुत अच्छा होगा। आप वीडियो को अन्य साथियों तक भी शेयर करें और अपने मम्मी पापा को भी दिखाएं कि यहाँ नवोदय की पढ़ाई होती है इस चैनल में। अभ्यास साहित्य को आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं जो ट्यूशन की सुविधा का लाभ नहीं ले पाते हैं। हम क्लास से भी पढ़ाते हैं, कहीं भी बोर्ड लगा रहता है वहां से रिकॉर्ड करके आपको मैं वीडियो भेज रहा हूं। आप अपने लाइफ में सक्सेस हो। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।